चाय वाला देश में प्रधानमंत्री बन सकता है, उसी प्रकार भिलाई में एक आम आदमी जिलाध्यक्ष बन सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भाजपा के जिलाध्यक्ष की, वीरेंद्र साहू। मेरे साथ इस वक्त फ्रेम में मौजूद हैं वीरेंद्र साहू, भाजपा के जिलाध्यक्ष है। ये उनका पहला इंटरव्यू, आज तक उन्होंने कभी किसी मीडिया को इंटरव्यू नहीं दिया और भिलाई टाइम्स ने काफ़ी अप्रोच किया कि अभी चूंकि उनका शेड्यूल भी बिजी है, लगातार बैठकें चल रही हैं, अभी उनको 10 मिनट बाद फिर से बैठक में जाना है, तो हम 10 मिनट में इंटरव्यू को फिनिश करेंगे। तो हम चूँकि बीजेपी की तैयारी कैसी है, क्या रणनीति है, कांग्रेस के खिलाफ किस तरह से मैदान में उतरेगी, इन तमाम विषयों पे हम बात करेंगे। वीरेंद्र जी, आपका धन्यवाद। पहले तो आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। जी, आपको भी धन्यवाद। नहीं, सबसे पहला सवाल मैं ये आपसे पूछूंगा कि बहुत कम लोगों को, मतलब बहुत लोगों को ये नहीं मालूम कि वीरेंद्र साहू कौन है। चूँकि वीरेंद्र साहू एक आम आदमी है, अब जिलाध्यक्ष बने हो तो लोगों को जानना ज़रूरी है। तो वीरेंद्र साहू बताएंगे कि वीरेंद्र साहू कौन है। मेरा संक्षिप्त में मैं जीवन परिचय आपको बता देता हूँ। मेरा जन्म हुआ था रामनगर में, जिसको साहूपारा के नाम से जानते हैं। छोटा सा एक साहूपारा है, वहाँ मेरा जन्म हुआ था, बचपना वहीं बीता है और लगभग 20 वर्ष साहूपारा में हम रहे हैं। हमारे साथ मेरे दादाजी, पिताजी और सभी भाई बहन सब एक साथ रहते थे। मेरे दादाजी भी भिलाई इस्पात संयंत्र में नौकरी किए हैं। जब से भिलाई स्टील प्लांट का स्थापना हुआ है, तब से मेरे दादाजी भिलाई इस्पात संयंत्र में नौकरी किए हैं। उसके बाद मेरे पिताजी भी साथ में, उनके साथ 1 साल 1.5 साल बाद वो भी नौकरी में लग गए और वो भी साथ साथ भिलाई इस्पात संयंत्र में नौकरी किए। मैंने भी पढ़ाई करने के पश्चात 1994 में भिलाई इस्पात संयंत्र ज्वाइन किया। तब से अभी तक भिलाई इस्पात संयंत्र में हूँ और 1989 में सेक्टर 2 भिलाई में आए हम। बीएसपी में कौन से डिपार्टमेंट में, कौन सी पोस्ट में हैं? भिलाई इस्पात संयंत्र में मैंने काफ़ी साल तक CCS SMS 2 में मैं रहा। उसके पश्चात अभी इस्पात भवन में हूँ मैं। तो भिलाई इस्पात की नौकरी और पार्टी को मैनेज कैसे कर पाते दोनों को? हो जाता है, अपना ऑफिस की ड्यूटी है, ऑफिस का काम के साथ साथ ये भी हो जाता है। एक आम आदमी को पार्टी ने जिलाध्यक्ष बनाया, इस पर क्या कहेंगे? मतलब एक बहुत कॉमन इंसान, मतलब आपने कभी सोचा नहीं होगा कि जिलाध्यक्ष बनेंगे, कभी आप सोचे थे? नहीं, मैं तो राजनीति में, एक्चुअल में राजनीति में कैसे आया वो भी एक, हाँ, ये भी कहानी, उसको भी कहानी है। बताइए। बड़ा कहानी तो नहीं, पर एक छोटी सी कहानी है। बिल्कुल बताइए। मेरा एक्चुअल में नौकरी के साथ साथ मैं पार्ट टाइम बिजनेस भी शुरू किया था मैंने 2003-4 के बाद। बिजनेस में भी मेरा मतलब उस समय ध्यान था। फिर मुझे लगा कि एक ऑफ़र ही आया, समझो कि राजनीति में काम करना है क्या। एक्चुअल में 1990-91 की बात है, जब लाल कृष्ण आडवाणी जी का एक रथ यात्रा इधर से आया था, भिलाई में कहीं से, महाराष्ट्र की ओर से आया था शायद। तो उसमें मैंने पहली बार हिस्सा लिया था। अयोध्या से जो रथ यात्रा, जी अयोध्या लेके, हाँ। तो उसमें मैं पहली बार हिस्सा लिया था। डॉक्टर मराखालाल साहू के जो सुपुत्र हैं उमेश साहू जी, वो हमारे मित्र थे, तो उनके साथ मैंने उसमें शामिल हुआ और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, खुशी हुई कि भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व वाली पार्टी है और सभी को लेके साथ चलती है। तो मेरा मन उसमें लग गया। उस 1990-91 की बात है। उसके बाद से लगातार मैं भाजपा के लिए काम करता रहा और फिर बीच में गैप हुआ बिजनेस को लेकर, जैसे आपको बताया था मैं। उसके बाद 2008-9 की बात है, जब हमारी जो नेता है वर्तमान में, डॉक्टर सुश्री सरोज पांडे जी, जो कि आजकल उत्तर प्रदेश में सह प्रभारी हैं वाराणसी क्षेत्र में, उन्होंने दुर्ग में महापौर से शुरुआत की थी। दूसरी बार महापौर चुनी गई और उसके बाद सांसद की चुनाव लड़ी 2009 में, वैशाली नगर सीट के बाद। हाँ, वैशाली नगर विधानसभा जीतने के बाद। तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये उनका जो व्यक्तित्व था, पर्सनालिटी था, मुझे आकर्षित किया। मुझे लगा कि अब मुझे पार्टी में अच्छे से एक्टिव होकर काम करना चाहिए। तो उनके साथ मैं जुड़ गया और भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार, फिर पहले मंडल मंत्री, पूर्व मंडल जो कि अभी निवास है मेरा यहाँ पे, पूर्व मंडल में मैं मंडल मंत्री था 2009 से। उसके बाद 2014 में स्वच्छता अभियान में जिला संयोजक मैं, उसको दायित्व में था मैं, और अभी वर्तमान में उसके बाद जिला अध्यक्ष के रूप में आप लोग देख रहे हैं मुझे। सक्रिय रूप से मतलब माना जाए तो 2008-9 में ही एंट्री हुई आपकी? जी,
पदाधिकारी के रूप में 2008-9 से। उसके पहले लगातार हर किसी के लिए चुनाव में भाजपा के लिए हमने काम किया है। बीच में कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किए थे या फिर कोई सक्रिय रूप से काम वाम? नहीं, कोई और पार्टी ज्वाइन नहीं किया। जब से मैंने पार्टी यानी कि राजनीतिक रूप से काम करना शुरू किया है, भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम किया है। चुनाव को लेकर क्या रणनीति है? अभी अनाउंसमेंट तो हो गया है, आचार संहिता का शेड्यूल आ चुका है, 20 तारीख को चुनाव है, 23 को रिजल्ट है। आप लोग कितने तैयार हैं? बीजेपी कितनी तैयार है? भारतीय जनता पार्टी नगर निगम भिलाई का जब कार्यकाल समाप्त हुआ था, देवेंद्र यादव जी महापौर थे, जब उनका कार्यकाल समाप्त हुआ उसके बाद से हमें लगा कि चुनाव तो कभी भी हो सकता है। उस समय से हमारी तैयारी चल रही भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी की। चुनाव प्रभारी भी बना दिए हैं? हाँ, चुनाव प्रभारी 4 हमारे जो भिलाई ज़िले में 4 नगरीय निकाय चुनाव हैं, चारों के लिए प्रभारी बनाए गए हैं प्रदेश की ओर से। कौन? भिलाई में भूपेंद्र संवन्नी जी हैं, साथ में संतोष बाफना जी हैं, और रिसाली निगम में किरण देव जी हैं, और साथ में पुरेंद्र मिश्रा जी हैं। जामुल में नीलू शर्मा जी हैं, और चरोदा में शिवरतन शर्मा जी और अशोक बजाज जी साथ में उनके। चुनाव में किन विषयों को लेकर जाएंगे? मतलब जनता के पास जाएंगे तो वो उनसे क्या मांगेंगे, कि ऐसा क्या बताएंगे कि वो बीजेपी को वोट दे? जी, अच्छा सवाल है जी। देखिए, अभी जो चुनाव हो रहा है, नगरीय निकाय चुनाव, पिछले 15 साल, इसके 3 साल के पहले और जो 15 साल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। उस समय नगरीय निकाय चुनाव हुआ, वो उनके हमारे जो लड़ने के मुद्दे थे अलग थे, अभी का चुनाव लड़ने के मुद्दे अलग रहेंगे, क्योंकि अभी वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है यहाँ पर, 3 साल हो गया है। और उन्होंने जो जो वादे किए थे विधानसभा चुनाव के पूर्व, उन वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया है। उन वादों को लेकर भी हम चुनाव में उतरेंगे, और स्थानीय जो मुद्दे रहते हैं, आसपास के जो मुद्दे हैं स्थानीय मुद्दे, उनको लेकर भी हम आम जनता के बीच में जाएंगे। क्या हो सकते हैं मुद्दे? वैसे मैं जनता को बताना चाहूँ आपके माध्यम से, तो आप क्या सोचते हैं कि वो कौन से विषय होंगे पार्टी की ओर से? स्थानीय मुद्दे में तो बहुत सारे मुद्दे रहते हैं, जैसे पानी का मुद्दा है, सफाई स्वच्छता का। हालांकि उनको केंद्र की ओर से पुरस्कार मिला जरूर है, लेकिन ऐसी नज़र आती नहीं। जगह जगह नालियों में कचरा जमा है, नालियाँ बजबजाती रहती है, पानी का समस्या है। खैर सेक्टर या भिलाई में बिजली की समस्या तो उतनी तो नहीं है, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे देखा जाता है, अभी आज ही मैंने देखा, हॉस्पिटल गया था मैंने सेक्टर 9 में, तो एक छोटी बच्ची और उसकी माँ दोनों अपने स्कूटर से जा रहे थे, और 2 गाय बैल जो भी है वो आपस में लड़े और उनसे टकरा गए, और इन्होंने गिर गया और उनका हाथ पैर सब लग गया है और एडमिट है अभी। तो ये जो कांग्रेस की सरकार है यहाँ पे, वो गौठानों का निर्माण कर रही जगह जगह पे, आम जनता का पैसा बर्बाद कर रही है, और ये खुलेआम जानवर सड़क पे घूम रहे हैं और एक्सीडेंट हो रहे हैं आम नागरिक। तो इस विषय को हम पब्लिक के सामने रखेंगे। इस तरह से और भी कई विषय हैं जिनको। आप स्वच्छता की बात कर रहे थे कि केंद्र सरकार ने निगम को पुरस्कार दिया है। केंद्र में आप ही की सरकार है, बीजेपी की। तो ये मान लिया जाए कि जो सर्वे होती है, जो सर्वे करने आते हैं, जो टीम आती है, ये कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में रहते हैं। जी जी, हाँ, अब उनको लगा होगा कि सफाई है यहाँ पे, तो उन्होंने दिया। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन दिखता है जहाँ पे गंदगी हो तो नज़र आती है ना। लेकिन आप लोग, मुझे याद नहीं आ रहा कि आप लोग, बीजेपी ने कोई प्रदर्शन निगम में घेराव किया हो। क्यों घेराव नहीं करते? निगम में घेराव तो जिले की ओर से हालांकि हमने नहीं किए हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर हमारे जो पार्षद हैं और जो हमारे कार्यकर्ता हैं उन्होंने किए हैं। एक चीज़ और है कि कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता बोलते हैं कि हम प्रदर्शन करने जाते हैं तो हमको रोक दिया जाता है, मना कर दिया जाता है, ऊपर के नेता मना कर देते हैं, संगठन से जुड़े लोग हैं। ये क्या सच है कि भिलाई निगम का घेराव नहीं करना, ऐसा कोई फरमान बीजेपी की ओर से जारी हुआ था? नहीं जी, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहीं से ऐसा कोई फरमान नहीं है कि हम घेराव ना करें। तो प्रदर्शन क्यों नहीं करते? मतलब मुझे आज तक दिखा नहीं संगठन की ओर से प्रदर्शन। तो ऐसा उस तरह से नहीं हुआ है, लेकिन विरोध तो होता है, विरोध हम करते हैं। जैसे आपने अभी हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं तो हम उस बात को रख रहे हैं। ऐसे कई जो मोर्चे रहते हैं या हमारे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं उसमें सब चीज़ को बताया जाता है। आप मीडिया फ्रेंडली नहीं हैं, थोड़ा सा बचते हैं, मतलब बयान नहीं देते हैं, प्रेस रिलीज़ भी नहीं जारी करते। मुझे याद नहीं आ रहा है आपकी प्रेस रिलीज़ आखिरी बार मेरे पास कब आई हो।
कल आई थी बस एक प्रेस रिलीज, चूँकि कल बीजेपी का कार्यक्रम था, कार्य समिति की बैठक थी, उसके बाद प्रेस रिलीज़ नहीं आता। कोई वीरेंद्र साहू ने इस बात पर सरकार को घेरा, कांग्रेस को घेरा, क्यों नहीं? मतलब आप बचते क्यों हैं या फिर बयान देते नहीं हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, बचने वाली बात तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा अपने आप को हाईलाइट भी नहीं करना चाहिए। मैं कार्य पे ध्यान देता हूँ, काम करो अपना, बस। नहीं ठीक है, लेकिन जिस काम के लिए आपको बनाया है, स्टेट में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, आप विपक्ष की भूमिका में है, तो वो तो दिखना चाहिए ना विपक्ष है करके। विपक्ष तो नज़र आता होगा आपको? नहीं आता? नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। मैंने याद नहीं आ रहा कि निगम भिलाई में मतलब कुछ भाजयुमो कार्यकर्ताओं को छोड़ के, कुछ और भी विंग को छोड़ के, भिलाई भाजपा का पदाधिकारी, भिलाई भाजपा की टीम वहाँ पे गई हो। अभी जो रैली हुई थी भूपेश बघेल जी की वैशाली नगर क्षेत्र में, वहाँ पे हमारे कुछ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया था और उनको आईना दिखाने वाला काम किया, तो उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, बाद में छोड़ भी दिए शाम को। तो इस तरह से होता है, पर हम बहुत ही ज़्यादा उग्र होकर ये सब काम नहीं करते हैं, पब्लिक समझती है सारी चीज़ों को। आपके बारे में एक और चर्चा है, मतलब चर्चा की आपकी पार्टी में ही बातें होती हैं कि आपका लेटर हेड आपके नेता के पास रहता है। नेता का नाम नहीं लूँगा, सब समझते हैं नेता कौन है। उस नेता के पास रहता है, वो नेता साइन आपका ले लिए हैं और वो जो चाहे, वो जैसा चाहे वो पदाधिकारी नियुक्त करते हैं, प्रकोष्ठ बनाते हैं, जो भी हो। आपको अगले दिन अखबार में छपने से पता चलता है कि यार मैंने कुछ बनाया है। ऐसा सच है? नहीं, सरासर गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा कैसे होगा? क्योंकि ये सिर्फ चर्चा है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ मैं बैठ के। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता और मेरे नेचर में नहीं है कि मैं ऐसा गलत काम करूँ, ऐसा मैं कर ही नहीं सकता। अच्छा, एक चीज़ और है कि आप हर चीज़ को पूछते हैं। नहीं, ये भी गलत है। खुद फैसला कर लेते हैं? जी, हम खुद फैसला लेते हैं। सरोज पांडे आपकी नेता है, आप अपना फ्यूचर वहाँ पे और क्या देख रहे हैं? मतलब जिला अध्यक्ष, उसके बाद और आगे क्या? देखिए, फ्यूचर वाली बात है, मैं तो ये, हालांकि मैं ज्योतिष जानता हूँ, ज्योतिष सीखा हुआ हूँ, तो मैं फ्यूचर तो ज्योतिष से ही रिलेटेड चीज़ है ये। भविष्य वक्ता, भविष्य, आप अपना भविष्य को जानते हैं? हाँ, भविष्य कह रहे हैं ना, तो ये भविष्य, फ्यूचर मतलब वही हुआ, है ना। तो इसको आप खुद नहीं बना सकते, इसको ऊपर वाला बनाता है और इसके लिए आपको कर्म करना होता है। कर्म करेंगे तो फ्यूचर अपने आप बनेगा। तो मैंने जैसा जिलाध्यक्ष के रूप में मैंने कोई ऐसा अपनी इच्छा व्यक्त कहीं नहीं की थी कि मैं जिलाध्यक्ष बनूं, और मेरे नेता और पार्टी ने मुझे दायित्व सौंपा है अपने से, तो मैं इस दायित्व को निभा रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि अच्छे से निभा पाऊँ इस दायित्व को। और उसके बाद अगर पार्टी को लगेगी, नेता को लगेगा कि ये व्यक्ति आगे अच्छा काम कर सकता है, तो उनकी मर्जी की हमको कहाँ तक ले जाते हैं। जिस दिन आपके जिलाध्यक्ष की अनाउंसमेंट हुआ था ना, लेटर जारी हुआ था, आदेश जारी हुआ था दुर्ग और भिलाई को लेकर, उस दिन मुझे याद है कि वीरेंद्र साहू का नाम देखा आपने, तो वीरेंद्र साहू कौन? बहुत सारे पत्रकारों को यकीन नहीं हुआ कि वीरेंद्र साहू कौन है, कौन। बहुत सारे पूछे, इधर मेरे पास भी फ़ोन आया, मैंने भी आपके पार्टी के पदाधिकारी, मुझे याद है महामंत्री खिलावन साहू को फ़ोन लगाया था। उन्होंने कहा था कि वीरेंद्र साहू सेक्टर 2 वाले, मुझे यकीन नहीं हुआ कि आप जिलाध्यक्ष होंगे, क्योंकि एक आम आदमी कभी लाइमलाइट में रहे नहीं, कभी शायद मेरे हिसाब से आपका नाम कभी उसमें नहीं रहा जिलाध्यक्ष को लेकर। लाइन में बहुत सारे लोग थे, लेकिन आपको लेकर एकदम आपने सरप्राइज़ कर दिया था। आपको कैसे पता चला कि आप ही हैं जिलाध्यक्ष, आपको ही बनाया गया है? हाँ, कुछ देर पहले मुझे प्रदेश से फ़ोन आया था, मेरा क्या बोलते हैं, डाटा लेने के लिए कि नाम, पिता का नाम, ये सब चाहिए ऐसा करके। उसी दिन आ गया था? हाँ, उसी दिन कुछ देर पहले। तो मुझे लगा कि काहे के लिए पूछ रहे हैं, समझ नहीं आया। तो बाद में आप ही ने सबसे पहले कॉल किया था मुझे कि वीरेंद्र साहू आप अध्यक्ष बन गए, ऐसा लग रहा है। तो मुझे भी लगा कि हो सकता है, होगा, पर आपको बोला कि पता कर लो ठीक से, फिर बताना मेरे को। आपको बोला तो याद होगा। जी, मुझे याद है, क्योंकि आपके अलावा भिलाई में कोई बीजेपी में कोई पदाधिकारी नहीं है वीरेंद्र साहू। एक वीरेंद्र साहू गुंडरदेही के हैं, लेकिन वो यहाँ पे आके बन नहीं सकते, ये एक सवाल था। तो वो मैंने आपसे बात की थी। उसके बाद सबसे पहले भिलाई टाइम्स ने ही बताया था कि वीरेंद्र साहू सेक्टर 2 वाले जिलाध्यक्ष बने हैं। जी, आप, एक सवाल और है, आखिरी सवाल है, ज़्यादा नहीं, टाइम नहीं लूँगा आपका। जिलाध्यक्ष हैं आप, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, मेन पदाधिकारी, लाइमलाइट में आने वाले नेता हैं। विधानसभा को लेकर आपके पास कोई प्लान है? मतलब आप कभी लगता है आपको चुनाव लड़ना चाहिए आने वाले समय में? आप तो कैंडिडेट हो ही सकते हैं। खुद के लिए बोल रहे हैं? हाँ। नहीं, मैं ऐसा तो कभी नहीं सोचता मैं। वो तो पार्टी और नेता लोग ही डिसाइड करेंगे कि मुझे दायित्व सौंपेंगे भविष्य में। मतलब आने वाले जिलाध्यक्ष के बाद आप सिर्फ पूर्व जिलाध्यक्ष रहेंगे कि और कुछ? नहीं, ये तो भविष्य ही बताएगा, ये तो कोई प्लान करके नहीं चलता है।
जी। तो ये थे जिला अध्यक्ष। अच्छा, एक सवाल और, एक आखिरी सवाल, इस बार कितना सीट का आकलन है? मतलब आप लोग भिलाई में कितना सीट जीत जाएंगे? वैशाली नगर विधानसभा, भिलाई नगर और सब मिला के 70 में से भिलाई के विधानसभा कितनी सीटें? वार्ड वार्ड की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वार्ड भिलाई नगर निगम में वार्ड में तो हमारी बहुमत रहेगी, ये तो तय है। भिलाई नगर निगम में हमारी बहुमत रहेगी। आप लोग की रिपोर्ट होगी कोई कि 70 में से इतनी सीट जीत जाएंगे? हाँ, लगभग 40 से 45 सीट हम निकालेंगे आराम से। 40 से 45 सीट, हाँ, बहुमत के लिए काफ़ी होंगे उतने तो। रिसाली और बाकी जगह की क्या स्थिति, मतलब आपके नज़रिए से? रिसाली, जामुल, चरोदा। रिसाली में टक्कर तो है, क्योंकि वहाँ पे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी थोड़ा ज़्यादा ही वहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, विकास कार्य में उन लगे हुए हैं, पर विकास दिखता तो नहीं है। हो सकता है पब्लिक को नज़र आता होगा विकास, तो उनको लाभ मिल सकता है। चरोदा में क्या स्थिति? अभी आपकी मेयर रही है चंद्रकांता मांडले हैं वहाँ पे, एससी इस बार आरक्षण हुए हैं। चरोदा में भी भाजपा की बनेगी नगर निगम में। वहाँ तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का निवास भी है पदुम नगर, पीएचई मंत्री वहीं से आते हैं। निवास जरूर उनका है, लेकिन लगता नहीं कि यहाँ पे कोई मुख्यमंत्री रहते हैं। वहाँ पे हम तो लगातार जाते रहते हैं। वहाँ पे चौक की हालत भी आप देखेंगे तो लगातार वहाँ पे रस और अव्यवस्था का आलम रहता है, और बल्कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता उस क्षेत्र में ज़्यादा ही अच्छे से कार्य करते हैं, ये मैंने देखा है। तो मुझे लगता है कि चरोदा में भी हमारी बनेगी नगर। जामुल में भी क्या स्थिति है? जामुल में स्थिति अच्छी है, पर वहाँ पे बताया नहीं जा सकता कि क्या होगा। 50-50 कह सकते हैं या उससे ऊपर। तो ये कह सकते हैं कि भिलाई आप जीत रहे हैं, रिसाली में टक्कर है, चरोदा जीत रहे हैं, जामुल में टक्कर है, मतलब 2 निकाय जीत रहे हैं 4 में से। ठीक है। तो ये थे जिला अध्यक्ष वीरेंद्र साहू, जिन्होंने पहली बार इंटरव्यू दिया और तमाम विषयों पर बात की, शुरू अपने कैरियर से लेकर आने वाले भविष्य को लेकर, और जो उनकी मौजूदा जिम्मेदारियां हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उन तमाम विषयों पर। उनका दावा है कि चरोदा निगम वो जीत रहे हैं, भिलाई जीत रहे हैं, जामुल रिसाली में टक्कर है। तो इस तरह तमाम और अपडेट्स के लिए भिलाई टाइम्स को फॉलो करिए।